मेटल की। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टियां होती हैं, मैंने 8 लिख दी हैं, आप लोग एकदम अच्छे से समझना है इसको। देखिए मेटल आप लोगों को पता है मेटल होता क्या है। आपका गोल्ड हो गया, लोहा हो गया, है ना, चांदी हो गया, कुछ भी इस तरह का कुछ भी आपको दिखे तो वो क्या है, मेटल है। एग्जाम्पल आपको पता था। अब उसको मेटल क्यों कहते हैं आप जानेंगे इस वीडियो में इनके जरिए से। देखिए फिजिकल स्टेट, स्टेट कितनी होती है, 3 स्टेट मान के चलेंगे। प्लाज्मा 4-5 निकाल दिए आजकल के टाइम में, मगर आपको 3 मान के चलनी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। स्टेट कितनी होती है आपको याद रखना है, फिर से देख लीजिए, लिक्विड होगा, गैस होगा या फिर सॉलिड होगा। और देखिए मेटल, मेटल की स्टेट क्या होगी, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं हम लोग, 24 से आप लोग 27 मान लीजिए, 24 डिग्री से लेके 24 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक, इसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर अगर मैंने लोहा रखा हुआ है, ठीक है, सोना रखा हुआ है, तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, इन तीनों में से या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा, या तो सॉलिड होगा। तो आप लोग बताइए कि आपका लोहा, आपके कमरे में कोई खिड़की लग रही है, ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट में, क्या वो पानी बन के आपकी खिड़की बन रखी है क्या, पानी से, पानी की खिड़की बनी है क्या, नहीं, लिक्विड की तो खिड़की नहीं बनी। तो वो कैसी स्टेट में है, एकदम सॉलिड स्टेट में। ठीक है, सॉलिड मतलब कठोर स्टेट में। ठीक है, वही लोहा अगर आप लोग उसको ज्यादा गर्म करने लग जाएंगे ना, तो वो लिक्विड, वो चूने लगेगा, वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में बहने लगेगा। तो समझिए, किसी चीज को अगर ज्यादा गर्मी दे रहे हैं तो वो क्या है, बहने लगेगा, पिघल जाएगा एकदम। और किसी चीज को अगर ठंड लगे तो वो एकदम अकड़ जाएगा, एकदम कैसे अकड़ जाएगा। तो देखिए सारे मेटल क्या होते हैं, अकड़ू होते हैं एकदम। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, अकड़ू। ठीक है, अकड़ू का मतलब सॉलिड में रहेंगे। मगर एक मेटल जो है इसमें रूम टेम्परेचर पे उसको बहुत गर्मी लगने लगती है। जब गर्मी लगने लगी या टेम्परेचर मतलब बढ़ता है तो आपको पता है कि लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। मगर एक जो ऐसा मेटल है उसको ना इतने पे ही आपको उसको गर्मी लगने लगी, वो कौन सा है, उसका नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के हम लोग Hg से डालते हैं, अब पारा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए, अगर आपको गर्मी लगेगी तो आप गल जाएंगे, ठीक है, अगर आपको ठंडी लगेगी तो आप अकड़ जाएंगे। मगर अगर इस पे रहेंगे, समझ रहे, ये आपके लिए रूम टेम्परेचर क्या है, ठंडे का काम कर रहा है। ठंडे पे रहेंगे तो आप अकड़े रहेंगे, सॉलिड रहेंगे। मगर एक जो इकलौता जो मेटल है जिसका नाम मर्क्यूरी होता है, ये आदमी को क्या है, इतने पे ही उसको गर्मी लगने लग जाती है, एकदम लगता है गल जाता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी किस स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, मर्क्यूरी जो इकलौता मेटल है, आपको याद रखना है, एक इकलौता मेटल जो है मर्क्यूरी, वो क्या है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है रूम टेम्परेचर पर। और सारे रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। चलिए हार्डनेस पे देखते हैं। हार्डनेस क्या है, हार्डनेस का मतलब कि हार्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, हार्ड का मतलब हार्डनेस। तो सारे मेटल देखिए हार्ड होते हैं। सारे मेटल क्या होते हैं, ऑलमोस्ट, सारे मत समझिएगा, सारे का मतलब ऑलमोस्ट, लगभग। ठीक है, सारे लगभग जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर सभी मेटल क्या होते हैं, एकदम हार्ड होते हैं। मगर 2 जो होते हैं वो बिल्कुल सख्त होते हैं। ठीक है, सख्त का मतलब सख्त होते हैं, वो एकदम जैसे कहते हैं ना, 2 मेटल जो समझदार होते हैं वो अकड़ में नहीं रहते तो मेटल ही हैं, मगर एकदम सख्त, हार्ड, सॉफ्ट रहते हैं। सॉफ्ट मतलब कितना सॉफ्ट रहते हैं, आपने वैक्स देखी होगी, मोमबत्ती को आप लोग चाकू से काट सकते हैं ना, ऐसे ही ये दो मेटल है, उनके नाम आप लोग जान लीजिए। Na सोडियम को बोलते हैं, और पोटेशियम को पूरा लिख देते हैं हम लोग, SiUm। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। मेटल तो हैं मगर सॉफ्ट होते हैं। मैंने बताया क्या होता है, सारे मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मगर 2 ऐसे जो मेटल हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनको चाकू से आप काट सकते हैं। अब आ जाते हैं लस्टर प्रॉपर्टी। लस्टर प्रॉपर्टी क्या होती है, चमकीला या शाइन। हर मेटल के पास शाइन होता है, हर मेटल के पास क्या होता है, शाइन होता है। ठीक है, मगर एक ऐसा नॉन मेटल भी है, नॉन मेटल भी साथ साथ में आपको मैं रिवाइज कराऊं। एक इकलौता नॉन मेटल है जो ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रेफाइट आपने पेंसिल का निब देखा होगा, बिल्कुल शाइन करता है, जैसे लगता है ना लोहे का है, काले से लोहे का बना हुआ, एकदम लोहा क्या होता है, रगड़ देंगे तो शाइन होता है, उसमें भी शाइन आता है ना, रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मेटल की तरह है, लस्टर है। मगर वो क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है भाई साहब, ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल है। तो इकलौता नॉन मेटल है जो लस्टर प्रॉपर्टी रखता है, क्या है, ग्रेफाइट। अगर आ जाते हैं डेंसिटी का मतलब समझिए पानी है, पानी के अंदर मैंने लोहा डाला है, कोई भी मेटल डाला तो डूब जाता है। सारे मेटल क्या होते हैं, डूबने वाले होते हैं। ठीक है, मगर 2 लोग जो हैं वो नहीं डूबते। वो क्या होते हैं, सारे मेटल डूब जाएंगे, मगर जो 2 मेटल हैं वो पानी के ऊपर ही चलते रहते हैं। कौन है, यही Na है आपका, यही दोनों फिर से काम आपका गड़बड़ करते हैं, यही जो है मेटल का नाम खराब करते हैं। हम हैं तो मेटल कहने को, मगर क्या है, पानी के ऊपर तैरने लगे जाते हैं। तो सारे मेटल की डेंसिटी क्या होती है, पानी में मतलब वेटेज वाली होती है, और ये दोनों क्या होते हैं, हल्के होते हैं, इनकी डेंसिटी क्या होती है, पानी के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि ये पानी में तैरने लगेंगे, डेंसिटी का मतलब समझ रहे, पानी से लेके है, पानी के ऊपर तैरेगा या नहीं तैरेगा। ठीक, सोनोरस का मतलब क्या था, साउंड। सोनो मीन्स साउंड।
तो साउंड देखिए मेटल में, मेटेलिक जब आप मारेंगे लोहे को तो लोहे की तरह आवाज करेगा, और साउंड थोड़ी दूर तक भी जाती है। मेटल में साउंड ट्रेवल करती है ज्यादा उसको मारने पे। मगर अगर आप देखेंगे लकड़ी को, लकड़ी के डब्बे को ठक ठक करेंगे तो वो ठक ठक की आवाज करेगा और उसका आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाता। तो सोनोरस प्रॉपर्टी किस में ज्यादा होती है? मेटल में होती है। मेटल। मगर फिर बात रहती है कि सोनोरस प्रॉपर्टी क्या, ये तीनों जो हैं, जो आपके जो समझदार भी हैं और कहीं कहीं आपकी बेवकूफी भी करते हैं, तो क्या ये सोनोरस प्रॉपर्टी सपोर्ट करेंगे? सोनोरस प्रॉपर्टी होगी इनके पास? तो फिर से देखिए, अगर मैं हथौड़े से मारने जाऊं तो लोहे पे मारूंगा तो आवाज आएगी टन की, है ना। मगर मैं अगर Na या पोटेशियम पे मारने जाऊंगा तो वो तो कट जाएगा, क्योंकि वो तो बस दिख रहा है कि मेटल की तरह है, चांदी की तरह। ये Na क्या है आपका? चांदी की तरह दिखेगा आपको। और जाएंगे इसको मारने तो ये क्या है? फूट जाएगा ये तो, है ना, एकदम कट जाएगा, है ना। ये इसी तरह है कि आपको एकदम फिल्म में आपने देखा होगा कि एकदम मर्द की तरह हट्टे कट्टे बॉडी इनकी होती है, फिर आते हैं और लड़की वाली आवाज निकाल देते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये दोनों, ठीक है, दिखते तो आपको मेटल की तरह, जब मारने जाएंगे क्या होगा? वो काम खराब हो जाएगा, ठीक है, वो आपका मतलब कट जाएगा। और ये वाला कहाँ गया आपका? मर्क्यूरी क्या Hg था आपका। अगर आप ये तो रूम टेम्परेचर पे क्या है? पानी है, तो इस पे क्या आप मारेंगे तो आवाज आएगी? बिल्कुल नहीं। वो मतलब लिक्विड है भाई साहब, पानी में कैसे आप मारेंगे आवाज आने लगा? छप छप छपाक की आवाज आएगी, है ना। तो सोनोरस प्रॉपर्टी सारे ज्यादातर मेटलों के पास होती है, इन तीन मेटलों को छोड़ के। एक एलईडी भी, लेड भी बोलते हैं, लेड। पीबी है इसका सिंबल, याद रखना, पी, बड़ा पी और छोटा पी। पीबी सिंबल है, ये क्या है आपका? ये भी चार मेटल आपको याद रखने हैं जो नॉन सोनोरस होते हैं। Hg हो गया, Na हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम, और फिर इसके बाद आपका Pb, लेड। ये क्या है? वो है आपके नॉन सोनोरस है, ठीक है। ये सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं होता, तो नॉन सोनोरस। कंडक्टिविटी मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दोनों में हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब चाल है। तो देखिए, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी क्या है और हीट क्या है? पास कर जाती है, ठीक है। गुड कंडक्टर होते हैं क्या? सारे मेटल्स। मगर जो नॉन मेटल होते हैं उनमें कंडक्टिविटी, हीट पास नहीं होती, तो उनको क्या बोल दिया जाता है? सारे नॉन मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर भी बोल देते हैं। नॉन कंडक्टर बोलेंगे आप इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर। आपको याद रखना है, सारे मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, और सारे नॉन मेटल क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। आ जाते हैं डक्टिलिटी क्या होता है? किसी मेटल को हमने पकड़ा और उसको खींच के वायर में बदलना, क्या कहलाता है? डक्टिलिटी। तो ये मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होती है। डक्टिलिटी क्या? इसको खींचते खींचते हमने इसको खींचा, ये किस में बदल गया? एक वायर में बदल गया। तो ये वायर में बदल गया, तो ये वायर में बदलने को, मेटल से वायर में बदलने का मतलब क्या है? वायर में बदलने का मतलब डक्टिबिलिटी है। तो एक एबिलिटी होती है मेटल्स के पास, सभी मेटल्स के पास क्या होते हैं? एबिलिटी होती है। उसको खींच के आप तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हाईएस्ट डक्टिबिलिटी वाला मेटल आपको याद रखना है गोल्ड का, और सिंबल है Au। 1 ग्राम, समझ रहे 1 ग्राम कितना होता है? ये मार्कर 15 ग्राम का या 20 ग्राम का होगा। इसका भी 1 ग्राम अगर आप लोग खींचेंगे सोने का, तो वो जानते हैं आपका 1.5 फीट से 2 किलोमीटर तक तार बन जाएगी उसकी। अगर बढ़िया से, ऐसे नहीं कि झटके से तोड़ दिया, बिल्कुल खींचेंगे ना तो तार में बदलता जाएगा। और ये 1 ग्राम सोना आपका 20 मीटर 2 किलोमीटर तक चलाता है। 1 से लेकर 2 किलोमीटर तक उसकी तार। आप सोच सकते हैं कि कितना हाइयर डक्टिबिलिटी वाला वो मेटल है। अब मेलिबिलिटी का मतलब किसी मेटल को आप पीटते जा रहे हैं, वो शीट में बदल गया, ठीक है। मेटल टूटा नहीं, ना ही चूरा हुआ, वो शीट में बदल गया, टूटा नहीं, याद रखना। तो शीट में बदलना, मेटल का शीट में बदलना क्या कहलाता है? मेलिबिलिटी। और मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी किसके पास होती है? मेटल्स के पास होती है। लकड़ी के पास या नॉन मेटल के पास नहीं होती। लकड़ी को आप पीटेंगे तो वो चूरा बन जाएगा, वो ब्रिटल होता है, ठीक है। तो मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी भी होती है मेटल्स के पास। तो मेलिबिलिटी समझ आ गया, किसी को पीट के शीट में बदलना, वो कहलाता है मेलिबिलिटी। तो वो किसके पास होती है? मेटल्स के पास होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ आ गया होगा, बिल्कुल एकदम जल्दी में। आपको याद रख लेना प्रॉपर्टी कितनी होती है? 8 प्रॉपर्टियां होती हैं। कौन कौन सी? फिजिकल स्टेट, हार्डनेस, लस्टर, डेंसिटी, सोनोरस, कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी। ये 8 को आपको याद होनी चाहिए। कोई पूछ दे कि भैया फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो आपको समझा देंगे आप उससे, है ना। फिजिकल स्टेट क्या होता है मेटल का? हार्ड होता है, याद रखना। और 2 ऐसे हैं, एक ऐसा है जो लिक्विड में रहता है, ठीक है, याद रखना। हार्डनेस क्या होता है? सारे होते हैं हार्ड, मगर 2 लोग नाम खराब करते हैं, Na और पोटेशियम। Na का मतलब सोडियम। लस्टर का मतलब शाइन से है, सारे मेटल शाइन करते हैं। एक इकलौता नॉन मेटल है जो ग्रेफाइट है, जो शाइन करता है नॉन मेटल में, ठीक है। डेंसिटी में भी देखो, ये सारे मेटल अपना डेंसिटी तो सही है, डूब जाते हैं, मगर 2 लोग फिर से नाक कटा देते हैं, Na और पोटेशियम। यहाँ पे भी काम यही खराब करते हैं और यहाँ पे भी यही।
आवाज आता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब साउंड, साउंड का मतलब मेटल में साउंड मारने पर ट्रेवल करता है बढ़िया से, ठीक है। इसीलिए सारे म्यूजिक के जो आपने देखे हैं ड्रम ड्रम जो मारते हैं खन 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 करके, है ना, पता नहीं कैसे कैसे आवाज आती है, ठीक है। जितने भी आपके हैं वो फूफड़ी सा आपने देखा होगा, वो भी क्या है, मेटल का होता है। अगर लकड़ी का होता तो उसमें से आवाज ना आती, जो बारात में आपने देखा ना शादियों में जो बजता है, तो उसमें भी आवाज ना आती है ऐसी, ठीक है। तो सोनोरस। कंडक्टिविटी क्या, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों मेटल मतलब बढ़िया से चला लेते हैं। दोनों मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है, किसी मेटल को खींच के तार में बदलना क्या कहलाता है, डक्टिलिटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसमें होती है, गोल्ड के पास। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी देखिए किसी मेटल के पास ही होती है। तो किसी भी चीज को अगर मारेंगे तो वो शीट में बदल जाती है। तो वो कौन शीट में कौन बदल सकता है, क्या मेटल बदलेगा, हाँ। नॉन मेटल बदलेगा नहीं। तो याद रखना, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल।